डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल करें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सिंपल है अपना कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने को निकालनी है कि कोई भी दुनिया के मैटर होगी तो उसके साथ मैटर वेव होगा, और उसकी वेवलेंथ हमने बताया था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। लेमडा एच अपॉन एम वी मान लो, एच अपॉन 2 टाइम मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर। यही है काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सारे तरीकों में लिखी जाती है। यदि कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो एक्सेलरेट किया गया हो किसी पोटेंशियल से, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम में भी लिखा था, ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 RT भी होगी। ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन that have velocity 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दी गई है, डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। कैसे निकालोगे? मास तुम्हें कभी देगा नहीं इलेक्ट्रॉन का। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि मास तुम्हें याद होना चाहिए। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट पुट किए तो मास के ऐसा यूनिट पुट करना। कांस्टेंट जब भी पुट कर रहे हो, और कांस्टेंट हमेशा एसआई में करते हो, तो सारी कैलकुलेशन एसआई में आदत डाल दो। वेलोसिटी 2.2 10⁻⁶ ये है, ठीक। अब 10 की पावर को अलग से सोल्व कर लो, 9.1 इंटू 2.2, यहाँ 10⁻⁻25 बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये आपका 10⁻⁻9 बच जाएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा। क्यों आएगा मीटर में? क्योंकि ये एसआई है, ये एसआई है, ये एसआई है, तो लेंथ, वेव लेंथ ये भी किस में आ जाएगी? आपका मीटर में आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब मैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया कोई भी, मान लेते हैं गाड़ी, मान लेते हैं कार है, मूविंग विद कितना स्पीड मान लें? चलो मान लेते हैं उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है, 400 किलोमीटर पर आवर है। एंड मास कार का मास आपको दे दिया गया 5000 kg। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या कार के साथ भी कोई वेवलेंथ होगी? क्या उसके साथ भी कोई वेव होगी? तो डी ब्रोगली बोलता है हर किसी के साथ हो, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, मैक्रो बड़ा माइक्रो छोटा। माइक्रो के लिए वो होती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन मैक्रो के साथ इतनी नेग्लिजिबल है, ना ऑब्जर्व कर सकते, ना उसका कोई इंपॉर्टेंस रहता है। आप ये देखोगे ये एंगस्ट्रॉम की रेंज में आ जाएगा। ये निकाल के देखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच 6.63 10⁻⁻34, मास एसआई में पुट कर दिया। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी को पहली बात तो समझिए, आपका 400 किलोमीटर पर आवर है। ये आपका 400 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। सेकंड में करोगे नहीं कन्वर्ट, ठीक। ये लिख दिया यहाँ पे 10⁻³ और ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसको तुम पूरे को सोल्व करके देखो कितनी वैल्यू आती है। पावर को अलग से सोल्व कर लेते हैं, 6.63 इंटू 36 10⁻⁻, ये 10⁻² लिख लूँगा, तो 10⁻⁻ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करके आगे ले लो, 3 पावर ये 3 ये और 20 इनका बनेगा, एक वहाँ से ले लिया और 3 ये
ठीक, 10 टू कैलकुलेशन हो तुम खुद भी कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक भी कर लेना कोई। अब यहाँ से तुम कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक, तो आपको 6.63 इंटू 18, इसको कैंसिल आउट कर दिया, इंटू 10 टू पावर -22, बहुत छोटी आएगी, गाड़ी के साथ जो होगी वो इतनी नेग्लिजिबल, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो क्वांटम मॉडल का सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए, मैक्रो पे लगा दो फिर वो सिग्निफिकेंस नहीं रहता, इतनी वैल्यू आती है कि वो निगलेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो जब उसका निगलेक्ट ही करना तो क्यों करें, ये था। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात आती है, जैसे ये आ जाए, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो of wavelength of electron to alpha particle, if, first point, if velocity of both are same, velocity same, दूसरा मोमेंटम से, मोमेंटम ऑफ बोथ आर से, मोमेंटम से, थर्ड बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, बोथ आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। ठीक, ये था। अब यहां पे तुम देखोगे 4 क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं, अलग अलग करके एक बार सोल्व करते हैं। पूछा गया है लेमडा ई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लेमडा He2 पॉजिटिव, अल्फा क्या होता है, अल्फा ये होता है हीलियम 2 4 इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होते हैं, इसका मास क्या होता है 2 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बजाय भी आप प्रोटॉन कर लीजिए, क्यों, क्यों कैलकुलेशन आसान हो जाए, मेथड ही सिखाना, आपको कैलकुलेशन तो सिखानी नहीं है। ठीक है, और इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ अल्फा, ठीक है भाई 4 टाइम होगा, 4 टाइम ऑफ मास, देखो नहीं 4 है, और चार्ज कितना है इस पर 2 के बराबर है, तो चार्ज कितना था 2 टाइम ऑफ चार्ज और प्रोटॉन, ये है। अब लेमडा पी बाई लेमडा एच पॉजिटिव प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, बोल रहा वेलोसिटी सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें वेलोसिटी आ रही है। कौन सा फॉर्मूला था, H/mv, तो H लेमडा पी H/mv ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई H/mv ऑफ अल्फा। ठीक, H से H का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4th टर्म ये ऊपर चली जाएगी, सेकेंड नीचे आ जाएगी, मतलब mv ऑफ अल्फा डिवाइड बाई mv ऑफ प्रोटॉन, v से v कैंसिल आउट, क्योंकि पहला क्वेश्चन है बोल रहा है वेलोसिटी से। ये आपका आंसर आ गया, मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का मास और प्रोटॉन का मास ऑफ अल्फा को 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर दिया, मास ऑफ प्रोटॉन को तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख ही रहा, कैंसिल आउट किया, क्या आंसर आ गया 4 आया। तो जब सेम वेलोसिटी होती है तो वेवलेंथ की आप बात करोगे, सेम वेलोसिटी पे आपके जो प्रोटॉन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वैसे भी तुम देखो लेमडा इज इक्वल टू H/mv, v सेम है, h कांस्टेंट है, मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। इसका मास ज़्यादा है, अल्फा का मास ज़्यादा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, इसकी 1 होगी तब उसकी 4 होगी, प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, प्रोटॉन का मास कम था। दूसरा क्वेश्चन की बात, हैविंग सेम मोमेंटम लेमडा पी बाई लेमडा H2 पॉजिटिव H/p ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई H/p ऑफ अल्फा, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर आ जाएगा P अल्फा, नीचे आ जाएगा P प्रोटॉन। P तो बोल रहा सेम है दोनों का, लो एक आंसर आ गया, बात खत्म, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म ही हो गया, इतना छोटा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखें। थर्ड, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेमडा पी बाई लेमडा H2 पॉजिटिव
फॉर्मूला क्या लगेगा, एच अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या प्रोटॉन डिवाइडेड बाई एच अपॉन रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी किसका, एल्फा। ये है एच से तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आप सोल्व करोगे, ठीक है, एच से एच कैंसिल आउट किया और ऊपर आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, ये ऊपर किसका, अल्फा का, नीचे प्रोटॉन का। तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, आंसर क्या आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये आ जाएगा। तो समझ गए होगे इसमें भाई क्या करना है, जो चीज आपको सेम दी गई है उस फॉर्म में फॉर्मूला लेके आइए और लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा कैलकुलेट करोगे, नहीं, रेशियो है तो कैंसिल आउट हो, जहां भी दुनिया में रेशियो पूछा जाए जो कांस्टेंट है वो तो कैंसिल आउट होगा। ये 4th क्वेश्चन होमवर्क है, करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक। ये था आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव is associated with micro as well as macro particle, micro as well as macro particle, but for macro particle, for macro बड़े, for macro particle the value is very very less, so it have no significance for macro particle। मैक्रो पार्टिकल के लिए पूरा क्वांटम मॉडल कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। अपने आप से ये मत बना देना कि क्वांटम का मतलब माइक्रो होता है, नहीं, क्वांटम तो पैकेट ऑफ एनर्जी है और वो प्लांक्स ने दिया था वर्ड। क्वांटम का जो मीनिंग है, ठीक, तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी से आया था जिसके बाद में फोटोन बोला गया। क्वांटम का माइक्रो से मतलब नहीं है, लेकिन हम क्वांटम मॉडल में जो पढ़ते हैं हम माइक्रो पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। एक बात आती है नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कोई बोलेगा बोर मॉडल के अंदर ही आपको कि एक इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है तो कितनी वेव बनाएगा, हमेशा n के बराबर आएगा, मतलब जितना ऑर्बिट नंबर है उसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, जितना आपका ऑर्बिट नंबर है उसी के बराबर आ जाएगा। कैसे आता, देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका वो है कोई भी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ने मान लिया वेव बनाई, हमें नहीं पता कितनी वेव बना रही है, इस तरीके से चलता गया होगा। एक वेव ये है भाई, ये जो साइकिल कंप्लीट किया नहीं, ये वेव, दूसरा वेव ये है, थर्ड वेव ये है। अब ये मैंने इस तरीके से मन गया ये कि इसमें ओड वेव नंबर आ रहा है जो पॉसिबल तो होता नहीं, तो जितना ऑर्बिट नंबर होगा उसके बराबर आता है। ये मैंने बताया डायरेक्ट मेथड कैसे होगा। अब देखिए मान लेता हूँ, अज्यूम कर लिया, अज्यूम कि एक्स वेव बनी होगी, कितनी बनी होगी, एक्स वेव। वेवलेंथ कितनी मान ली, वेवलेंथ, अब देखिए वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ तुमने मान ली कि लेम्डा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी, एक्स जो है, एक की लेम्डा है और एक्स की कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। भाई यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो यहाँ से यहाँ आते हो ये कितना है, ये लेम्डा है, अगला फिर लेम्डा है, कितने बन रहे हैं, मान लिया मैंने एक्स बने, तो टोटल एक्स लेम्डा दैट इज इक्वल टू 2 r के बराबर होगा भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जानते होंगे मैथ में इतना तो। और बोहर ने क्या बताया था कि mvr इज इक्वल टू nh/2 होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू nh/2। r की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से निकाल,
आर की जो वैल्यू होगी, यहाँ से आर की जगह मैं NH/2π/mv लिख सकता हूँ। ठीक है, लिखते हैं x लेमडा इज इक्वल टू 2π इंटू NH अपॉन, ठीक है, NH आर की जगह 2π इंटू mv, 2π इंटू mv हो जाएगा। यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट कर दो। x लेमडा इज इक्वल टू NH अपॉन mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोहर तो क्या बोलता था, बोहर तो बोल रहा था कि बिल्कुल इस पाथ पे चल रहा है ऐसे, डी ब्रोगली बोलता नहीं ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर नीचे, ड्यूअल नेचर है। बोहर तो क्या मान के चल रहा था, पार्टिकल मान, इसने वेव माना था, तो वेव तो ऐसे चलेगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है, H/mv। मतलब इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा, ठीक है, मतलब x लेमडा इज इक्वल टू n लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू n, n क्या है, ऑर्बिट नंबर। तो जिस ऑर्बिट में पूछा जाएगा वही आंसर। कल आपको पूछेगा फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी वेव बनेगी, और ये क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में। फिफ्थ ऑर्बिट में बताइए कितनी वेव, 5 बनेगी। थर्ड ऑर्बिट में बताइए कितनी बनेगी, 3 बनेगी। सेवंथ ऑर्बिट में कितनी बनेगी, 7 बनेगी। लो हो गया, बहुत सिंपल है, कोई चीज है ही नहीं, इतना आसान चीज। एक ये क्वेश्चन आता है, एक तो आपको बताया सिंपल मास या वेलोसिटी या काइनेटिक, दूसरा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा वेव पूछेगा कितनी वेव बनेगी, डी ब्रोगली। नेक्स्ट जो हम पढ़े इसी के अंदर, नेक्स्ट की हम बात करें क्या होगा, तो देखते हैं एक बार। इसी में कि और भी न्यूमेरिकल किस टाइप का इस पे आ सकता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल देखिए ये भी इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। लिखिए, फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट of helium plus, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में बताइए क्या होगा, ठीक, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक। देखते हैं क्या मामला है। तो अपने को एक बात पता है, एन लेमडा अभी हमने देखा था भाई, एक्स लेमडा लिखा था, मैं मान लेता हूँ कितनी वेव बनेगी nth ऑर्बिट में, तो n बनेगी n लेमडा इज इक्वल टू 2π rn, ये होता है। वेवलेंथ पूछी गई है लेमडा, rn निकालने का मेरे को पता है, n लेमडा इज इक्वल टू 2π, r की वैल्यू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, इससे कैंसिल आउट कर दिया, लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2π 0.529 इंटू n अपॉन z एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। ये n की वैल्यू क्या दे रखी है, सेकंड ऑर्बिट है तो 2, z की वैल्यू क्या दे रखी है 2, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2π इंटू 0.53 ले लूँ अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे एंगस्ट्रॉम, और दैट इज इक्वल टू 1.06 एंगस्ट्रॉम। ये अब देख लीजिए इसको ध्यान से, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की बात की गई थी, ठीक है। एन लेमडा, किसी बच्चे का मन करे कि सेकंड ऑर्बिट में वो पहले वेलोसिटी निकाल ले, क्या निकाल ले, पहले इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी निकाल सकता है सेकंड ऑर्बिट की, कि 2.2 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। और फिर इक्वेशन लगा दे H/mv, आपका आंसर इससे और इससे दोनों से सेम आएगा, ये लंबा पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। हाँ, हम जानते हैं nth ऑर्बिट में है तो कितनी वेव बनेगी, लेमडा, तो n लेमडा बनेगा। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, 2πr, भाई एक की वेवलेंथ लेमडा, nth ऑर्बिट में n बनेगी, अब सेकंड ऑर्बिट में तो पक्का 2 बनेगी, 2 लेमडा, ठीक है। कितना, जो पूरा वो एरिया उसके बराबर कर दो, 2π r2 में रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, वही तो किया है पूरा करके, ठीक है। तो अब डायरेक्ट भी बोहर मॉडल की बात करूं, और सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए किसी भी बोहर ऑर्बिट में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ ली जाए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख लें, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एनी ऑर्बिट
in any orbit, de Broglie wavelength of electron in any orbit in Bohr model is equal to lambda किसके बराबर होगा? हमेशा 1.06 n/z एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। कहाँ से आया? कहीं से नहीं, यहीं से आया। ये ना देखो भाई, ये तो जनरल रूल था, n से n कैंसिल आउट हुआ, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया यार। अब बोलेगा फिफ्थ ऑर्बिट में बताइए 5 पुट करो, z की वैल्यू पुट करो, एंगस्ट्रॉम में आंसर दो। 1 सेकंड का क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये था आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, और उस पर किस किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है अपना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? जैसे कि आपको बताया जाए, बोहर ने क्या बोला था। बोहर से हम शुरू करते हैं। बोहर ने बोला था ये न्यूक्लियस है और आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में चलता है, यहाँ ऐसे चलता है, इसमें ऐसे। वो डी ब्रोगली ने मना कर दिया, नहीं ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है, ऐसे। तो इसका मतलब जो हम थोड़ी देर पहले तक वेलोसिटी निकाल दे रहे थे बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की 2.2 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड से, और हम उसकी रेडियस बता दे रहे थे न्यूक्लियस से यहाँ पे, ये रेडियस भी बता दे रहे थे। ठीक है, उसकी मतलब पोजीशन भी बता दे रहे थे और उसका रेडियस भी बता दे रहे थे 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। ये दो चीजें हम बता पा रहे थे बिल्कुल सही टाइम। बोला कि नहीं अब पॉसिबल नहीं। हेजनबर्ग ने कहा ये सही नहीं। कैसे? जैसे आप बोल रहे हो कि एक ट्रेन है, मान लिया कोई ट्रेन 10 o'clock पे, मान लिया हजरत निजामुद्दीन से चल के मुंबई पहुंच रही है, उसकी स्पीड अपने को पता है, हम बोले कि उस टाइम पे वो वहां पहुंचेगी। एग्जैक्ट लोकेशन यदि वो टाइम फिक्स करेंगे तब तक वो क्या होगी, ट्रेन आगे जा चुकी होगी। और यदि उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बताएंगे तो उसका पोजीशन में दिक्कत आ जाएगी। तो यही सेम प्रॉब्लम हेजनबर्ग ने बोला था कि यदि आप वेलोसिटी सही बता पा रहे हो तो आपका पोजीशन सही नहीं है, और पोजीशन सही बता पा रहे हो तो वेलोसिटी सही नहीं। उसने बोला दो क्वांटिटी मोमेंटम यूज किया था उसने, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम और पोजीशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। दोनों चीज नहीं बता सकते। आप उसकी रेडियस बता रहे हो कि यहाँ पे है, स्पीड इतनी हाई है, तब तक बहुत दूर भाग गया होगा वो, तो समझ रहे हो, स्पीड इतनी हाई है। तो माइक्रो पार्टिकल के केस में आप ये अप्लाई नहीं करोगे। तो हेजनबर्ग प्रिंसिपल भी माइक्रो के लिए है, क्वांटम में ही यूज में आएगा।